हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सिन्हा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B, जो एक आइडेंटिटी पे डिपेंड है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही आइडेंटिटी इसमें काम आएगी, इसमें दो आइडेंटिटी और भी काम आती है। सारी बातें हम बड़े आराम से सीखेंगे, हर एक चीज़ को बड़ी डीपली तुम्हें समझाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों करना है। ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सी काम ऐसे हैं जो करने हैं, डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमें इनडायरेक्टली उनको करने हैं। तो वो ऐसे काम क्यों हो रहे हैं वो समझना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो वो समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि चीज़ों को समझाने के लिए क्या लगता है, टाइम तो लगता है। चलो फिर इसी उम्मीद के साथ हम बात करते हैं फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से है जिसके अंदर दो स्क्वायर वाली टर्म और उनके बीच में माइनस साइन है। प्लस होगा तब नहीं होगा, मैंने कहा नहीं होगा, बट ट्राई करेंगे हो जाए भाई, हमें तो फैक्टराइज करने हैं। तो प्लस वाले को भी देख लेंगे भाई साहब तो क्यों नहीं हो रहा, तो उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिटी याद रखनी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी तो तुम लोगों ने याद कर ली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने पे ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है। हाँ, तुम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी पहले लिख सकते हो, ए माइनस बी बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को। चलो फिर इसी आइडेंटिटी को मैं आगे फर्दर फॉलो करता हूँ कि ये मुझे आइडेंटिटी यूज में लेनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि 3x का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, क्या सर हमें ऐसे लिखा हुआ मिलेगा? मैं नहीं, ये ऐसे कैसे लिख के दे देगा, वो तुम्हें लिख के देगा इसको 9x स्क्वायर। तुम्हें ही सोचना है कि 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, और यहाँ माइनस दे देगा और यहाँ पे दे देगा 16y स्क्वायर। तो तुम्हें सोचना है इसको मैं ऐसे करके स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब देखो, वेरिएबल स्क्वायर तो दिख ही जाता है, बट तुम्हें कांस्टेंट को देखना है कि स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ पे 9 है, मुझे पता है 3 का स्क्वायर है, 16 है किसका स्क्वायर है 4 का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें आइडेंटिटी लगा दूंगा तो क्या लिखेगा 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y। हाँ, पहले तुम माइनस का भी लिख सकते हो इसको, तो 3x माइनस 4y पहले लिख दो, और बाद में क्या लिख सकते हो बच्चा 3x प्लस 4y। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से बात समझ में आई होगी कि इस वाली टर्म को कैसे हमने स्क्वायर लिखा। कई बार क्या होता है ऐसे आ जाए कि 18x स्क्वायर माइनस 32y स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर देखो x तो स्क्वायर दिख रहा है बट 18 नहीं दिख रहा, किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। ऐसे 32 तो है नहीं बट y स्क्वायर दिख रहा है। तो कई बार इनमें से कुछ कॉमन ले लो, तो इसमें से अगर तुमने सबसे पहले 2 कॉमन लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। क्या अब तुम्हें लग रहा है अंदर वाले स्क्वायर बन सकते हैं? यस। तो 2 ब्रैकेट, ये इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है तो 2 तो पहले से बाहर है बेचारा, एक बन जाएगा 3x माइनस 4y और दूसरा बन जाएगा 3x प्लस 4y। तो ये दो बातें तो तुम्हें ध्यान में रखनी है। बाकी जैसे आती जाएंगी मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कि बेटा इसको नोट कर लो, इसको हाईलाइट कर लो, एक दो बार इसको देख लेना फिर क्लियर हो जाएगा। चलो फिर पहला एग्जांपल, फैक्टराइज करो। तुमने देखा कि इसको फैक्टराइज करना है, ये तो दिख रहा है मुझे x का स्क्वायर है, ठीक है। वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो वाई तो स्क्वायर है बट 100 किसका स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर लिख सकते हो। और जब दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, ये बात तो पता होगी। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 होल स्क्वायर। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो क्या लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसके दो फैक्टर बन गए। कब तक करने हैं ध्यान से सुनो भाई। यहाँ पे पावर 2 है तो ऑब्वियसली पावर 2 वाले के दो फैक्टर हो सकते हैं, पावर 1 के। अगर पावर 3 आएगी तो 1 पावर के, जिसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हो तुम लोग, तो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 बना सकते हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पावर 3 का भी आएगा, मैंने कहा आ भी सकता है। नाउ यहाँ पे 100 है तो ऑब्वियसली तुम ब्रैकेट में लिखोगे 100 इज 10 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। 49x स्क्वायर, तो 49 7 का स्क्वायर होता है सर, हमें याद होनी चाहिए, मैंने कहा थोड़े थोड़े तो याद होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ क्या लिख सकते हो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया क्या? हाँ, तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर है सबको? उम्मीद कर रहा हूँ कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल आएगा ना। फैक्टराइज एक्स क्यूब, तो क्यूब को तो स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं, बट यहाँ पे एक्स को भी मैं स्क्वायर तो नहीं बना सकता। क्या दोनों में से एक्स बाहर ले लूँ तो क्या बचे अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओहो, 1 को तो तुम क्यूब भी लिख सकते हो स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1 तो मना ही नहीं कर रहा ना तुम्हें। तो नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप एक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। थोड़ा सा टाइम देना इन चीज़ों को, खुद से करना वीडियो देखने के बाद भी, तब मजा आएगा।
अब देखो ये वाली लाइन तो मैंने लिखवा दी तुम्हें 18 और 32। 18 स्क्वायर नहीं दिख रहा बट ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो दिख रहे हैं। 32 भी किसका स्क्वायर नहीं है, और दोनों में से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 9 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब तुम्हें लग रहा है स्क्वायर, हाँ सर ये किसका स्क्वायर है, क्या ये 3 इंटू ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर है, हाँ माइनस इसको क्या मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे वाला ब्रैकेट ही बना लेते हैं, 3ax माइनस 4 3ax प्लस 4। अब देखो इस माइनस वाले में 4 तो 2 का स्क्वायर लग रहा है तुम्हें, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं लग रहा, तो आगे फर्दर इसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, अंडर रूट लगा के नहीं करना अभी अपने को। 4 तो स्क्वायर दिख रहा है ना 2 का, पीछे माइनस भी दिख रहा है, बट ये फर्स्ट वाली टर्म माइनस स्क्वायर नहीं दिख रही ना, तो अब ये यहाँ तक खत्म हो गया। ये देखो भाई यहाँ पे 2 किसी का स्क्वायर नहीं, तो 2 बाहर निकालो, उसमें से भी आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे a की पावर 5 है, नहीं स्क्वायर नहीं है, तो एक a बाहर निकाल लो तो स्क्वायर बन जाए, हाँ तो ये बनेगा a की पावर 4, a बाहर ले गए 2 भी बाहर ले गए, माइनस ये बनेगा 16, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2a इंटू ए टू दी पावर 4 माइनस 4 टू दी पावर 2। बट सर यहाँ पे तो पावर 2 चाहिए, तो a की पावर 4 है, उसको आप a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर। तो क्या मैं a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर ये तो कर सकते हो, यही समझना है तुम्हें यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर टू दी पावर 2 माइनस 4 टू दी पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ सर, तो आप इसको लिख सकते हैं 2a टू दी पावर 2 माइनस 4 ए टू दी पावर 2 प्लस 4। क्या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, बट ये दिख तो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, बट ये हो जाएगा। कैसे सर, क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे 2a रखो, इसको मैं a का स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाँ माइनस है 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाँ और इसको ऐसे ही रहने दो, ये तो होगा नहीं सोल्व तुमसे हमसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया, हाँ तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2a माइनस 2 ए प्लस 2, ये तो इसके फैक्टर हो गए, और बचा हुआ क्या है तुम्हारे पास, ए स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है सबको, ये थोड़ा सा नया है, इसको समझ लो भाई, एक बार देख लो, फिर भी कोई डाउट लगे तो दोबारा वीडियो को प्ले करके चलो। कौन सा एग्जाम्पल है ये, हाँ सही किया ये मैंने, एकदम सही किया, ठीक है। चेक कर रहा हूँ यार कहीं तुम्हें गलत नहीं पढ़ा दिया जाए, बस और तो कुछ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा। फैक्टराइज ये करो, तो आपने अब क्या करें सर, हम तो फंस गए। अब देखो इसका एक तरीका होता है, ये वाली टर्म स्क्वायर लग रही है, हाँ ये वाली टर्म स्क्वायर लग रही है, हाँ बट ये दोनों क्या आ गए बीच में, तो आपको एक याद करनी पड़ेगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पे क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझना इस चीज को, और एक बार आप करते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तुम्हें सबसे पहले दो स्क्वायर वाले टर्म ढूंढनी है जिनके आगे प्लस का साइन हो, नहीं है सर, इधर नहीं है, इधर इधर एक के पास है, इधर नहीं है। फिर आपको देखनी है 2ab कहीं दिखे, 2 दिखा सर और a दिखा, मतलब ए बी कौन है, फिर बी 1 हो सकता है सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता, 1 को स्क्वायर लिख सकते हो, बट सर 1 के आगे तो माइनस है, मैंने कहा सब में से माइनस बाहर निकालो, तो आप ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। अब तुम्हें लग रहा है a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये पॉसिबल है 2ab, हाँ कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1, इस 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस दिस इज ए स्क्वायर। क्या तुम्हें लग रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पे a तुम्हारा a ही है बट b तुम्हारा 1 है, ये समझना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज ए प्लस 1 होल स्क्वायर, या फिर 1 प्लस ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये लाइन कैसे ढूंढी ये समझनी है बस। देखो ये जो 2 इंटू ए इंटू बी होता है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा कि एक टर्म तो दिख रही है तुम्हें ए है, दूसरी टर्म अगर एक्स होती तो एक्स को पास में लिखते, बट एक्स नहीं है इसके पास, तो ऑब्वियसली किसको पास में लिखेंगे, 1 को। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब तुम्हें लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस से बना रहा है, जहाँ पे ए कौन है, ए एक्स है, माइनस बी कौन है, ए प्लस 1, ए प्लस बी। ओके अब थोड़ा सा और सोल्व कर लो, x माइनस ए माइनस 1
एक्स प्लस ए प्लस वन, ब्रैकेट लगा के थोड़ा सा करते तो थोड़ा इजी रहता है, कैलकुलेशन एरर होने के चांस कम है। थोड़ा सा समझ में आया होगा, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छे से तुम्हारे को क्लियर हो गया, थोड़ा सा समझ में आया होगा टॉपिक। आगे वाला एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से आएगा। 1 + 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सर, पहली बात तो इसमें ना यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो दूसरी बात ये क्या काम की चीज़ें तो है नहीं अभी तक। तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कईयों का दिमाग दौड़ गया, ए स्क्वायर भी दिख रहा है, बी स्क्वायर भी दिख रहा है, 2ab भी दिख रहा है, मतलब ये तीनों मिलकर कुछ ना कुछ तो बदमाशी करने वाले हैं। तो इन तीनों में से पहली बात तो ए स्क्वायर प्लस का होना चाहिए हमारी आइडेंटिटी में। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें या ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो प्लस के ही दिखेंगे। ये बाई चांस प्लस माइनस 2ab हो सकता है। मैंने कहा इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन लेके देखो। 1 - हमेशा माइनस साइन मैक्सिमम टाइम तुम कॉमन लोगे, क्योंकि तुम्हें लास्ट में क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होता है, तो माइनस तो कॉमन आएगा। नाउ दिस इज 2ab माइनस का हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा और अच्छे से लिखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ या ना भाई? हाँ। और ये किसका स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे 1 - दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी। यस, ऑब्वियसली दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब मैंने कहा 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ, क्या तुम्हें लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये वापस से? अरे सर हाँ, तो माइनस साइन कॉमन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो हिंट दे रहा है अपने को कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओ। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 - ए माइनस बी, ये तो आइडेंटिटी लगा दी हमने ए प्लस बी की, इंटू 1 + ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करके दे दो। 1 - ए प्लस बी हो जाएगा ये तो, और ये क्या रहेगा 1 + ए माइनस बी हो जाएगा। क्या इसके दो फैक्टर बन गए? ओवरऑल ये दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, दो एक्सप्रेशन के। तो ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें से कॉमन कैसे लेना है। ये आइडेंटिटी लगेगी मैक्सिमम टाइम। अगर ये नहीं लग रही है तब कोई दिक्कत नहीं है, ये लग रही है तो इसको लगाने की कोशिश करनी है। तुम्हें या तो दो स्क्वायर की टर्म ढूंढनी है या फिर 2ab ढूंढना है कैसे भी करके, उससे तुम्हें हिंट मिल जाएगी कौन सी दो टर्म पास में रखनी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर देखो 4। ये वाले एग्जाम्पल थोड़े से खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान देना। फैक्टराइज करना है इसका। मैंने कहा सर माइनस होता ना, तो मैं इस x की पावर 4 को तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, ये 2 का स्क्वायर। अगर बीच में माइनस होता तब तो ये फैक्टर हो जाता, बट अभी माइनस नहीं है। तो इसको मैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मेरे को दे रखा है, लिख रहा है तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गलती से यहाँ पे मैं प्लस 2ab ले आऊँ, तो ऐसे तो प्लस तो मैं डायरेक्ट कर नहीं सकता, तो साथ में मुझे माइनस 2ab भी करना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं या तो माइनस लिख दूँ या प्लस लिख दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लस लिख दिया, प्लस 2, ए क्या है एक्स स्क्वायर, इंटू बी क्या है 2, तो यही इसमें से माइनस करना होगा, 2x स्क्वायर इंटू 2। हाँ या ना बोलना भाई? हाँ। तो अब प्लस वाली आइडेंटिटी क्यों बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज़ है। इस पूरी लाइन को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 4 x स्क्वायर, ये वाला 2 × 4 हो जाएगा। अब देखो ये वापस से इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दूं, बट क्या इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें लग रहा है वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, हाँ सर, तो क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, और इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। अब आगे फर्दर ये सोल्व नहीं हो रहे, कोई आइडेंटिटी लग रही है? नहीं लग रही सर, ठीक है, आंसर भी मेरे हिसाब से ये होगा। फिर मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, सुनो। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वाली टर्म पहले लिख सकते थे और ये वाली टर्म बाद में लिख सकते थे। हाँ मैंने कहा लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था मैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 2। हाँ, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाता प्लस 2 × 4 एक्स स्क्वायर बन जाता। अब तुम इसको थोड़ा और देखते तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाता प्लस 2x का होल स्क्वायर, है ना? अब तुम्हें लग रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, आगे फर्दर सोल्व नहीं कर पाते, तो ये भी तुम्हें यहाँ पे सोचना है कि माइनस वाले को बाद में क्यों रखना है। क्या ये बात समझ में आई थोड़ी सी? देखो बातें समझने लायक है, तब फैक्टराइज बहुत इजी लगेंगे तुम्हारे को, कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये हमें दे रहा है और मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को अलग अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे को। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे अगर तुमने एग्जाम्पल देखे। वापस से ये बन गया बच्चा एक्स का स्क्वायर, और ये बन गया 2/x का होल स्क्वायर।
अब तुम्हें कुछ कमी महसूस हो रही है? हाँ सर महसूस हो रही है। क्या महसूस हो रही है? यहाँ पे सर 2 इंटू ए क्या दिख रहा है? एक्स इंटू बी क्या दिख रहा है? 2/x दिख रहा है। हाँ, -2 इंटू एक्स इंटू 2/x। किसको बाहर रखेंगे? माइनस वाले को बाहर रखो। इन तीनों से एक आइडेंटिटी बना दो। क्या बनेगी? दिस इज x प्लस 2/x का होल स्क्वायर। और इसको लिखना चाहूँ तो मैं 4 लिख सकता हूँ क्योंकि x से x कट जाएगा। हाँ सर ठीक है। अब मेरे पास वापस से मैं इसको तो x प्लस 2/x का होल स्क्वायर ही रखूंगा, बट इसको मैं -2 होल स्क्वायर कर दूंगा। अब मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, तो आप इसको लिखो a माइनस बी a प्लस बी। मजा आया? थोड़ा सा और सोल्व करके लिख दो। x प्लस 2/x माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हो? x प्लस 2/x प्लस 2। ये इसके दो फैक्टर हो गए। कितना सिंपल लग रहा है तुम्हें? अगर कॉन्सेप्ट आता है तब तो सिंपल है, अदरवाइज तुम सोच लो कहीं दिमाग में लोड ले ले, क्यों ऐड किया सर, क्यों माइनस किया यहाँ पे। अब क्यों का तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास यहाँ पे, बट ये जरूर है कि रीजन था कि हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हारी जो बुक में कॉन्सेप्ट है वो भी शायद यही होगा, कुछ अलग नहीं समझा रहा होगा मैं तुम्हें। यस, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 ही ना, हाँ 4 का पार्ट नंबर 3। थोड़ा सा अच्छे से समझना है क्वेश्चन, और भी थोड़ा मजेदार है। ये देखो इसको क्या है, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। ये +1 है। मैंने कहा ये +1 तो कोई काम नहीं आ रहा अभी मेरे को, बट ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो मैं +2 इंटू ए इंटू बी लिख सकता हूँ भाई। ए बी देखो ब्रैकेट के अंदर से उठा के लाया मैं, -2 इंटू ए इंटू बी। अब मैं इन दोनों टर्म्स को और इस टर्म को एक जगह लिख लेता हूँ, तो आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2x, ये लिख देता हूँ, काटता नहीं हूँ मैं इसको। अब ये तीनों मिलकर तो एक टर्म बना रहे हैं, +1 ये वाला, और माइनस इसको मैं 2 लिख दूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब ये वाली टर्म क्या बन गई, कोई बताएगा मुझे? यस, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या आएगा बताओ? -1। तो ये टर्म है स्क्वायर में, और इसको भी मैं 1 का स्क्वायर लिख दूँ, कोई माइनस माइनस तो अलग है, 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। हाँ सर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1। हाँ सर बन गया। नाउ अब तुम्हारा मन कर रहा होगा सर अब इसके आगे कैसे होगा ये? मैंने कहा देख इसके आगे सोल्व हो रहा है। दो कंडीशन है तुम्हारे पास, एक तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -1, या तो इसके फैक्टर करो, या फिर इसको ऐसा करो, एक बार इसको भी बना के दिखाऊंगा तुम्हें, ये आगे सोल्व नहीं होगा, ये हो जाएगा कैसे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो +2 इंटू एक्स इंटू 1/x ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से +1 -2 ऐड कर सकता हूँ ये। हाँ इसमें कर सकते हो, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, मैं लास्ट में बताता हूँ क्यों नहीं करेंगे, तुम टेंशन मत लो। अब इसमें देखो, क्या ये तीनों टर्म मिलके x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना रही है? हाँ, यहाँ से +1 -2 आ रहा है, देख लो अच्छे से, और इसको हम लेके चल रहे हैं सेम। ठीक है भाई। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये +1 -2 क्या होता है? -1 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा है a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ तो इसको और सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -1, और इसको तुम लिख सकते हो बच्चा x प्लस 1/x -1, x प्लस 1/x प्लस 1। कोशिश करना, यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट यूज में नहीं लिया, जैसे मैं कई क्वेश्चनों में यहाँ पे ब्रैकेट यूज में ले रहा हूँ, है ना, तो -1 था इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज में नहीं लिया। एक टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो टर्म होती तो मैं माइनस के बाद साइन ब्रैकेट यूज में लेता। अब कई बच्चों का मन कर रहा होगा ये तो सही आ गया, इसमें क्यों नहीं किया सर जैसा आपने यहाँ किया वैसा? मैंने कहा करके देखते हैं। रीजन भाई रीजन है, रीजन करके क्या देखोगे, यहाँ करते हैं, चलो इसको करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x करते हैं, और यहाँ पे रहता -1 -2 इंटू एक्स इंटू 1/x रहता। ये तो चलो फिर भी लिख देते तुम, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -1 -2, ये क्या बन जाता? -3। अब तुम सोचिए देखो एक बात कि सर ये तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, ये -3, क्या -3 को मैं किसी का स्क्वायर बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। यहाँ पे 1 आता है इसलिए, तो आपने कहा ऐसा कर लो सर,
माइनस वाला अंदर ले जाओ, प्लस वाला बाहर ले आओ, तब तो बन रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, कहाँ लिखूं यार, मैं आगे तो नहीं आ रहा ना तुम्हारे अभी, नहीं, चलो यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया है, मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ तुम्हें कि इसको क्यों फैक्टराइज नहीं किए। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू, यही कर देना भाई, माइनस वाला अंदर ले लिया तो बाहर तो प्लस टू आ जाता ना। अरे यार ये लो, अब तो आ जाता। अब इसको तुम लिख देते एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वन प्लस टू हो जाता। अब आप इसको लिखते एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन। अब तुम लगाओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, वाई स्क्वायर भी दिख रहा है, बट क्या यहाँ पे माइनस दिख रहा है। ओहो, मतलब ये आगे सोल्व हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे फैक्टराइज। ये हो रहा था क्योंकि वन आ रहा था, इसलिए हमने कर लिया। तो कोशिश ये रखना है माइनस वाली टर्म बाहर रखनी है, प्लस वाली टर्म अंदर भेज देनी है, उससे ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम सोल्व हो जाते हैं। क्या तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा लंबा चला है, प्रैक्टिस करके देखना, एक एक क्वेश्चन में दो तीन बार आइडेंटिटी लग गई, ठीक है, ट्राई करना बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज दिस। तुमने कहा देखो सर ये क्या है, मैंने कहा एक्स की पावर 4 को मैं एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर अगर यहाँ 2 होता तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते। मैंने कहा यार यहाँ 2 कैसे लाऊं, तो मैं इसमें एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और एक हटा देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ ना इसमें से, तो हो जाएगा। ये दोनों मिलकर कितने बना लेंगे 2, तो लिख दो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलाकर तुम क्या बना दो इसको, 2x² वाई स्क्वायर बना दोगे। बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्या इन तीनों की जगह तुम ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ, माइनस इसको मैं एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर लिख दूं भाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब तुम्हें लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, अरे सर लग गया। मैंने कहा वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्या आइडेंटिटी लगाई है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से तुम्हारा दिमाग चलने लगा होगा। अब तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही जितनी तुमने पहले इसको एग्जांपल्स को बिना सोल्व किए देखे होंगे बुक के अंदर। फिर लगाओ क्या करें इसके अंदर, फिर तुम्हारे को याद आई होगी, और डांगी क्लासेस सर्च करो, वहाँ पे अनूप सर पढ़ाते हैं, तब उसको देखने के बाद जरूर समझ में आ जाएगा, तब तो डाउट नहीं बचेगा। क्लियर है ना? चलो मजाक था बट कोई नहीं। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज दीज थ्री टर्म्स। अब देखो यहाँ पे एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो खोल दो इसको, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी। अब जब भी ऐसा हो, देखो इन दोनों में से तुम कॉमन ले नहीं सकते, इन दोनों में से भी तुम कॉमन ले नहीं सकते, तो स्क्वायर वाली टर्म को हमेशा पास में रखने की कोशिश करना। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। अब देखो इसको ब्रैकेट में रखो एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर माइनस साइन लगा के इसको भी ब्रैकेट में रख लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी क्या आ गया है, ए माइनस बी। ठीक है, अब तुम देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी। अब ये एक टर्म है बच्चा और ये दूसरी टर्म है, दोनों में से वापस से क्या ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, हाँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी, यहाँ से बचेगा माइनस वन। थोड़ा सा सोल्व कर दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस वन, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। थोड़ा सा सोचना था कि स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर वाले के पास रखने की कोशिश करना है, बाकी दोनों को एक जगह रख लो, ये थोड़ा सा इसमें हिंट है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट देखो फैक्टराइज, ये देखना थोड़ा सा देखना, सर एक्स पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस इसको तो कुछ नहीं कर सकते, प्लस 2x स्क्वायर का, चलो स्क्वायर तो दिखा, तो ये 3 कहाँ से आ गया सर, इसमें 3 तो नहीं आना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे अगर 4 हो तो चले, हाँ सर 4 हो जाए तो चल जाए, क्यों, क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी ऐसा हो तो ये क्या हो जाता है 4x स्क्वायर, कमी किसकी चल रही है, एक एक्स स्क्वायर की, एक ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो। ओहो सर आइडेंटिटी लगा रहे हो, मैंने कहा यस। तो इसको इन इन टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, माइनस एक्स स्क्वायर। अरे तो रुक जा भाई रुक जा, नाउ इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर,
अब तुम्हें लग रहा है वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, हाँ सर, तो आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। ध्यान से बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स लिख सकते हो। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स, बन गए दो फैक्टर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, यही है क्या, कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 7 है सर। एग्जाम्पल नंबर 7 सही है क्या हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर, अरे नहीं नहीं, सेकंड पार्ट देख लिया मैंने। हाँ हाँ सही है सही है। चलो सेकंड पार्ट को देखो। सर एक्स की पावर 4 दिखा तो आपने लिखा एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर, इसको मैं नहीं लिखूंगा, बट इसको मैं 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए रहा, बी रहा, तो ये आता 2 इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी, तो 6 एक्स स्क्वायर आता, तो एक एक्स स्क्वायर की कमी है, ले लो और एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, खत्म। अब जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो तो फटाफट ऐड प्लस माइनस कर लेगा। तो आप एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों मिलकर कितने बन गए हैं, 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनको मैं एक जगह लिख लेता हूँ, और ये क्या हो गया है, इसको 6 को आप लिख सकते हो बच्चा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो 2ab बन गया। तो आप इसको लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आपको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लग रहा है, तो आपने लिखा ए माइनस बी, ए प्लस बी, खत्म कहानी। ये हमारा दो सेकंड पार्ट का आंसर था, मैंने थोड़ी देर पहले वही देख लिया था। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फैक्टराइज दीज टू। अब थोड़ा ध्यान से समझना, देखो तुम्हारे को पावर बाहर 2 चाहिए, अंदर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है अपने को। तो मैंने कहा एक्स की पावर 8 है, तो एक्स की पावर 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 2 तो बाहर रख लेता हूँ, तो एक्स की पावर 4 होल टू द पावर 2, पावर पे पावर होती है, मल्टीप्लाई होती है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 4 टू द पावर 2 माइनस वाई टू द पावर 4 टू द पावर 2। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेर योर इज ए इज एक्स की पावर 4 एंड बी इज योर वाई टू द पावर 4, ध्यान से। तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, प्लस लिख लेता हूँ पहले मैं, और ए माइनस बी लिख दिया। फैक्टराइज हो गया। मैंने कहा नहीं अभी और भी हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा, इसको तो ऐसे कैसे रखो, इसलिए मैंने आगे रखा इसको। बट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हो। तो आपको लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया, तो आप इसको लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2, और एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं सारे। अब ये दोनों तो नहीं हो रहे फैक्टर, बट क्या ये हो रहा है, हाँ सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है इसमें, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। अब तो आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके ओवरऑल फैक्टर हो जाएंगे। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, सिंपली 4-5 स्टेप में अपने कर दिया, क्योंकि हमने को आने लगा था। क्या यही आंसर आ रहा है? नहीं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अभी महाराज ने इसको एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को सोल्व कर दिया। चलो कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को सोल्व कर लेता हूँ मैं। बाकी ये सही है, तीनों टर्म सही है। क्या देखो, इसको तुम लिख सकते हो एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 का होल स्क्वायर। हाँ, मुझे क्या चाहिए, प्लस 2x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 चाहिए, तो माइनस क्या कर देता हूँ, 2x की पावर 4 वाई की पावर 4 कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 वाई की पावर 4, ये तो हो गया सर। अब आगे मैंने कहा अंडर रूट में कर रखा है इसने, हाँ इसने किस में कर रखा है, अंडर रूट में कर रखा है। अब देखो ये तो स्क्वायर लग रहा है, ये किसी का स्क्वायर है, मैंने कहा एक्स की पावर 2 बता दो, 2 किसका स्क्वायर है, 2 हमेशा अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है, देख लो है ना। एक्स की पावर 4 किसका स्क्वायर है, मैंने कहा एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। वाई की पावर 4 किसका स्क्वायर है, वाई की पावर 2 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ पे वाई स्क्वायर का पावर 2 है ना, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब तुम्हें वापस लग रहा है इनमें आइडेंटिटी लग रही है, हाँ सर, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस √2 x² y²। ये दो फैक्टर नए आ गए। तुम्हें समझना है इसको ऐसे कैसे किया है बस। ये √2 वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मैंने तीनों चीजें यहाँ मेंशन कर दी तुम्हारे को। थोड़ा सा अलग किया इसने, अदरवाइज यहाँ तक भी सही था, बट पावर 4 दिखने की वजह से घबरा गया है कि यार फैक्टराइज कर रहे हो और पावर 4 काम में ले रहे हो, ये गलत बात है तुम्हारी। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखो बेटा, फैक्टराइज दीज। मैंने कहा देखो यार इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट ये मेरे को ऐसा तो लग रहा है a² लिखा हुआ है और ये b² लिखा हुआ है सर लग रहा है, मैंने कहा लग तो रही है। तो क्या करें, a माइनस बी a प्लस बी डायरेक्ट लगा दो ब्रैकेट में, 2x प्लस 1/3 माइनस x माइनस 1/2 a माइनस बी, 2x प्लस 1/3 प्लस x माइनस 1/2 ब्रैकेट ओपन कर दो भाई। ये हो जाएगा 2x प्लस 1/3 माइनस x प्लस 1/2। ध्यान से 2x प्लस 1/3 प्लस x माइनस 1/2। देखो 2x माइनस x क्या होता है, x प्लस 1/3 और 1/2 का एलसीएम लूंगा 6 आएगा, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। इधर भी 2x प्लस x कितना होता है, 3x प्लस 1/3 और इसका एलसीएम लिया 3, तो 6, 2 माइनस 3 आया आपकी बार, माइनस है ना यहाँ पे ना। ये हो जाएगा x प्लस 5/6 और ये हो जाएगा 3x माइनस 1/6। ये इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, और एकदम से सही आ रहा है अपना, एकदम से सही। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए बेटा, क्या हो गए, एग्जाम्पल्स। आधा घंटा लग गया अपने को चीज़ों को समझने के लिए, थोड़ा सा मैंने क्विकली भी समझाया और सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। फिर भी यार बाई चांस किसी बच्चे के कोई डाउट रह जाए ना, तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर डाउट रह जाए तो क्या करना है, कमेंट करना है, बता देना है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, तो भी तो यार तुम कमेंट करके बता के जा सकते हो, है ना। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।